बिहार सरकार की टेंशन सम्राट चौधरी की टेंशन प्रशांत किशोर ने बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर भयंकर गुस्से में नजर आए हैं। सबसे पहले तो वो देश के शिक्षा मंत्री से सवाल करते हैं और उन्हें जवाब देने को कहते हैं और उसके बाद सम्राट सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं पीके। जी हां, प्रशांत किशोर का रौद्र रूप बड़े दिनों बाद देखने को मिला। प्रशांत किशोर एक बार फिर से नए तेवर के साथ मैदान में आपको नजर आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वो छोटा सा आशियाना तैयार कर लिया है बिहटा में, जहां से अब वो हुंकार भरेंगे और बिहार में सत्ता पक्ष का जीना मुहाल करेंगे। और इसकी शुरुआत अब प्रशांत किशोर ने नीट मामले पर सवाल उठाते हुए किया और उसके बाद राज्य सरकार को भी घेरा। पटना में जो कांड हुआ लड़की के साथ, उसको लेकर कहा कि खूब आप एनकाउंटर कर रहे हैं, खूब आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया सम्राट जी ने। इसके साथ साथ नीट छात्रों के लिए भी प्रशांत किशोर ने आवाज उठाई है। नीट मामला जो था, जिस तरीके से नीट पेपर लीक होता है और उसके बाद फिर से रीनीट की डेट सामने आ जाती है, लेकिन क्या रीनीट देने के बाद छात्र को न्याय मिला, ये छात्रों को महसूस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि समय बर्बाद हुआ, उन्होंने परीक्षा दिया, उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ और इसकी भरपाई कौन करेगा, ये सवाल पूछ रहे हैं प्रशांत किशोर। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप भी देश के शिक्षा मंत्री पर लगाए हैं। आप खुद सुनिए किस तरीके से पहले धर्मेंद्र प्रधान को प्रशांत किशोर ने घेरा और उसके बाद बारी सम्राट चौधरी की आई, तो किस तरीके से सम्राट सरकार पर सवाल दागा, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्माते हुए नजर आ रही है। भाई नीट का जो पेपर लीक हुआ है, तो ये पहली बार लीक नहीं हुआ है, आज से 2 वर्ष पहले भी हुआ था। तब भी धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था आगे फिर से पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन फिर से लीक हुआ है और अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके जानकारी के लिए और बिहार के लोगों को बता दें, जब चुनाव हो रहा था, यही धर्मेंद्र प्रधान है जो बिहार में जन स्वराज के प्रत्याशियों का खरीद फरोख्त कर रहे थे। हमने उनका फोटो जारी किया है। जन स्वराज के उम्मीदवारों को डराना, धमकाना, उनको खरीदना, यही काम ये कर रहे थे। तो मेरे भाई, प्रत्याशियों का खरीद फरोख्त करते करते अब शायद प्रश्न पत्र का भी खरीद फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। सर, जो पटना में जो मामला है, होटल से लड़की को खींच कर ले जा रही थी सर, होटल से। जो पटना में घटना हुई है, वो जंगल राज के नाम पर वोट लेने वालों के मुंह पर चमाता है, क्योंकि ये उसी जंगल राज की आहट सुनाई दे रही है जब हम लोग सुनते थे कि दिन दहाड़े लोगों के साथ इस तरह का कुकृत्य होता है। किसी पिता के सामने पटना, बीचों बीच पटना में होटल से किसी लड़की को रात में होटल के कमरे से खींच लिया जाता है, और ये तब जब उन लोगों की सरकार है जो जंगल राज का भय दिखाकर वोट लिए हैं। तो उनको समझना चाहिए, सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि जिन गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवाए हैं, तो भैया उस होटल पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हो? है हिम्मत तो उस होटल पर बुलडोजर चला के दिखाइए, तब समझ में आएगा कि कितना लॉ एंड ऑर्डर है। रूस और ईरान से जब तेल सस्ता मिल रहा है, तो कहीं और से तेल महंगा खरीद कर भारतीयों को इतना महंगाई में क्यों? तेल महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले 6 महीना कोई चुनाव नहीं है। चिंता मत कीजिए, चुनाव आएगा, तेल का भाव रुक जाएगा। अभी बंगाल में चुनाव था, तेल का भाव रुका हुआ था ना। बंगाल में चुनाव खत्म हुआ, हर दिन 3 रुपये 4 रुपये तेल का भाव बढ़ रहा है। फिर चुनाव का इंतजार कीजिए, अरबा उसना चावल बटने लगेगा, तेल का दाम थम जाएगा। इंटरनेशनल भाव कुछ भी हो, देश में चुनाव है तो तेल का भाव नहीं बढ़ेगा। अगर चुनाव नहीं है तो भाव इंटरनेशनल कम भी हो जाएगा, तो भी आपको हमको ज्यादा ही देना पड़ेगा पैसा। तो देखिए, एक तरफ भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने जो सवाल और जो आरोप लगाए हैं सत्ता पक्ष पर, और उसके बाद राजनीतिक गलियारे में भी हलचल तेज है और माहौल इस भीषण गर्मी में और भी ज्यादा गर्मा चुका है। अब इस तरीके से जो सवाल प्रशांत किशोर ने पूछा, इसका जवाब कैसे देती है बिहार की राज्य सरकार? सम्राट
सम्राट चौधरी और बात जो शिक्षा मंत्री की हो रही है उन पर भी कई सारे गंभीर आरोप, चुनाव के दरमियान खरीद पुख्ता ऐसी चीजें सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री को लेकर जो भी कुछ प्रशांत किशोर ने कहा है, इसका जवाब कैसे शिक्षा मंत्री या फिर उनके लोग और सम्राट चौधरी और उनके नेता देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।